आ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ठीक है, बेसिक से बात करेंगे। आप लोगों ने कई जगह आपने इससे पहले भी पढ़ाई की होगी, कई सारी वीडियो भी देखी होगी। इन सभी वीडियो में आपने सभी प्रकार का ज्ञान अर्जित किया है। मैं बेसिकली उन गरीब छात्रों की बात करना चाहता हूँ जो क्या नाम है, पैसों की तंगी से किसी भी कारणवश पढ़ाई करने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन वे मेहनती होते हैं, धैर्यवान होते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात परिश्रम ही करते हैं। परंतु वो परिश्रम से, खुद की परिश्रम से वो अफोर्ड तो करते हैं, मगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वो किसी कारणवश उन्हें नाकामयाबी हासिल होती है। मैं चाहता हूँ कि अपने इस कार्य से उन गरीब छात्रों तक उस प्रकार का, उस स्टैंडर्ड लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न प्रिपेयर करूं, ताकि उन स्टूडेंटों को भी एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हो सके और वो भी अपने आप को कंपटीशन में कम्पीट कर सके, उसके योग्य बन सके या एबल बन सके। तो इसलिए मेरा एक प्रयास है और मैं आपको इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है और इस चैनल का मैं उन गरीब छात्रों तक लाभ पहुंचाना चाहता हूं। तो आई एम अजीत कुमार और मेरे चैनल का नाम भी अजीत कुमार नाम से ही है। आप लोग सब्सक्राइब कर लें और व्यू कर लें, लाइक भी कर लें और आप इस चैनल को देखें, एक बार समझें। ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक भी करें। ठीक है, फर्स्टली मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, कि हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन हम उसको बेसिक से स्टैंडर्ड की ओर तैयार करेंगे। हम एक आपको इस प्रकार का प्लेटफॉर्म, एक प्रकार का ऐसा लेवल और एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके एक एसएससी लेवल, रेलवे लेवल और भी आप जहां भी किसी भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको कंप्लीट करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्टली मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट की ओर ले जाऊंगा। तो आइए हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री का सही प्रयोग हमेशा राइट ट्रायंगल के लिए ही करते हैं। ये राइट ट्रायंगल के लिए ज़्यादातर उपयोग होता है और ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली प्रयोग ही राइट ट्रायंगल के लिए की गई थी। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल के लिए जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा है इस डायग्राम में, राइट ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर मैंने बी एंगल 90 डिग्री का ले रखा है और थीटा हमने कोई सी पॉइंट सी पर माना है। आप थीटा चेंज कर सकते हैं, ए पे भी हो सकता है। तो याद रहे थीटा के जस्ट सामने वाली लेंथ ही क्या होती है, परपेंडिकुलर लेंथ होती है। ठीक है, इसमें जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है उसे लंब कहते हैं और बेस को आधार कहते हैं और हाइपोटेनस को कर्ण भी कहते हैं। इसको हिंदी में लाल लंब आधार कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में जो है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस। ठीक है ना। और अब हम आते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट में जो कि लाल बट्टे कक्का का कॉन्सेप्ट है। आप देख रहे हैं कि लाल बट्टे कक्का, जो फर्स्ट रीजन है लाम बट्टे कर्ण, ये होता है साइन के लिए और आधार बट्टे कर्ण ये होता है कॉस के लिए और लंब बट्टे आधार टेन के लिए होता है। इसी प्रकार से मैंने आपको बता दी, यदि मेरा एंगल सी जो कि थीटा है तो उस कंडीशन में मैं अपना साइन थीटा की बात करता हूं तो लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, ऐसी कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण जो कि ऊपर मैंने लिखा है वही उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से लेना। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा इनसे आगे की बात करते हैं। ये तो बहुत बेसिक लेवल हो गया, हम इससे और आगे की अच्छी बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हाई स्कूल की जो किताब होती है एनसीईआरटी की, उस एनसीईआरटी किताब से ये कॉन्सेप्ट उठाया गया क्योंकि बेसिकली जो बेसिक है हमारा वो एनसीईआरटी की किताब में ही छुपा है। हमें उसको ही क्लियर करना होगा। पहले अगर हम उसे क्लियर करते हैं तो
आपको ये काफ़ी एट्रैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा इजी पाथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट में। अब आते हैं हम लोग थोड़ा इसकी टेबल में, जो कि आप टेबल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेबल को रटना नहीं है, उसको समझना है, प्रिपरेशन कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, हम आपको बेसिकली 90 डिग्री तक का ही बताएंगे, उससे आगे का भी आप बताएंगे। बेसिकली वो आप खुद ही यूज करना सीख जाएंगे कि मैं आपको वो चीज़ सिखा दूंगा। ठीक है, आप विश्वास करें, आप 360 तक का खुद ही निकाल सकते हैं। केवल 90 तक का ही हम अभी निकालना सीख रहे हैं, उसके बाद हम खुद आपको बता देंगे, तो आप खुद ही उसको निकालना सीख जाएंगे। बहुत ही बेसिक है, आइए समझ लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हो गया आपका 0 डिग्री, दिख रहा होगा। ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये हमारे एंगल हो गए, इस डिग्री पर एंगल आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें सब में गिनती लिख देते हैं। 0 1 2 3 4 और इन सभी संख्याओं को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बट्टे में रख देंगे इनको। दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, अब हम इनका सबका वर्गमूल भी निकालेंगे। वर्गमूल निकालिए आप, ये वर्गमूल हो गया आपका, ये भी वर्गमूल हो गया, ये भी वर्गमूल हो गया, ये भी वर्गमूल हो गया, ये भी वर्गमूल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे वो हम यहाँ पे आते हैं। तो जो पहली वैल्यू है, देखो आप 0 है ऊपर, आप 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी और 0 का अंडर रूट ऑब्वियसली 0 ही आएगा, तो हमारा ये 0 ही है। नेक्स्ट टाइम में देखें, इसको डिवाइड नहीं करना है, आप 1 का रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है सबको? इसको हम करेंगे तो 2 से 1 बाद में कट जाएगा, ये 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी का 4, यानी 1/2। रूट निकालेंगे तो 1 का तो 1 हो जाएगा और रूट का 2 लग जाएगा, रूट 2। इसमें आएंगे तो देखो 3 का तो रूट 3 हो जाएगा, 4 का आपको पता ही है 2 होता है। इस 4 से 4 को काट देंगे तो एक बार में ये कैंसिल हो जाएगा और एक का रूट क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये आपकी वैल्यू जो आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ गई आपकी sin थीटा की। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही हम क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सबकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सभी की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। मगर एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इसमें से और मैं आपको बताता हूँ। अभी इससे पहले जो मैं थोड़ा सा भूल गया आपको बताना, मैं भूल गया, आप एक बार यहाँ देखिए, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, हो जाएगा। आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि आपने लिखा था sin थीटा, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था sin थीटा, ये था मैंने बताया था लंब बटे कट। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया था cos थीटा, ये बताया था आपको। चलो ये छोड़ो अभी, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया है। चलो अभी आप ये समझो, मैं आपको थोड़ा और स्टैंडर्ड में बताना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था लाल बटे का, आपने देखा भी था अभी पीछे, वहीं से मैं आपको बताता हूँ। ये लाल बटे का ठीक हो गया। मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट रीजन होता है साइन का होता है, ये सेकंड रीजन कॉस का होता है और ये थर्ड रीजन टेन का होता है। ऐसे इनका उल्टा भी होता है, ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है यहाँ पे, और यहाँ पर सेक होता है, किसका? कॉस का उल्टा, और टेन का उल्टा कॉट होता है। यानी कि मैंने आपसे बोला ना अभी, उल्टा उल्टा कहने का मतलब क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, अपोजिट। तो हमें इसको मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं इसको कहूंगा कि ये साइन थीटा है, तो क्या मैं ये नहीं कहूंगा इसको कि 1/cos थीटा भी है? ये बिल्कुल है भाई। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट है, इसका अपोजिट है तो 1/, करके होगा, सीधी बात है। इनवर्सली है ना, इनवर्स का मतलब इसी प्रकार का होता है। सेमली इसी प्रकार से अगर मैं आपसे cos थीटा बात करूंगा तो ये 1/sec थीटा होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं बिल्कुल। ऐसे मैं आपसे कहूंगा tan थीटा, तो आप कहेंगे कि ये 1/cot थीटा, ये भी आप कहेंगे, बिल्कुल सही आप कहेंगे, और ऑब्वियसली है भी।
इसी प्रकार से क्या मैं आपसे बोलूंगा कॉसेक थीटा, तो क्या आप इसे नहीं बोलेंगे कि 1/sin थीटा है? बिल्कुल कहेंगे यार भाई, आप कहेंगे कि ये जो कॉसेक थीटा है इसको मैं अब 1/sin थीटा भी बोल सकता हूँ। ऐसे ही आप कहेंगे कि सेक थीटा को 1/cos थीटा भी कह सकता हूँ। बिल्कुल आप ऐसे कहेंगे कॉट थीटा को आप 1/tan थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला और है आपका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि tan थीटा आप इसको बोलेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैंने इसे डिब्बे में बंद कर दिया। sin थीटा बटे cos थीटा भी होता है, tan थीटा को हम sin थीटा बटे cos थीटा भी कहते हैं। ठीक हो गया, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अभी ये सब जो आपको मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया? ठीक है, तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट से ही आगे बढ़ना चाहूंगा इस टेबल के लिए। ठीक है ना, यही चीज मैं बताना भूल गया था, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, लेकिन आइंदा से अब ध्यान रखूंगा। अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर से देख लो। कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है। ऐसे मैंने बताया था आपको, sin थीटा को मैं 1/cosec थीटा लिखूंगा तो cosec इधर पहुंच जाएगा तो sin नीचे आ जाएगा भाई, 1/sin थीटा हो जाएगा। ऐसे cos थीटा को 1/sec बोला तो sec ऊपर चले जाएगा तो cos नीचे आ जाएगा, 1/cos थीटा। ऐसे tan थीटा 1/cot थीटा cot ऊपर चले जाएगा तो tan नीचे आ जाएगा। हां, और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी होता है भाई tan थीटा का sin थीटा बटे cos थीटा। अगर ये cot की टर्म में चाहिए तो ये cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा, उल्टा हो जाएगा। आप पूछिए, ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, और अब आपको बताते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर cos थीटा, ठीक है, cos थीटा के बारे में। अब देखो cos थीटा के बारे में क्या है। cos थीटा आप ऐसे निकालिए, यहाँ से ये जो वैल्यू 90 की है वो वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, 60 की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, 45 की वैल्यू 45 के नीचे, 30 की वैल्यू 60 के पास और 0 की वैल्यू 90 के पास। यानी मैंने क्या किया, आप अभी यह समझिए, मैंने इसको यहाँ और इसको यहाँ और इसको यहाँ और इसको यहाँ, मतलब मैंने इसको एक्सचेंज कर दिया, ऐसे क्रॉस में ऐसे ऐसे एक्सचेंज कर दिया, समझ रहे? तो ये हमारी cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब आप tan थीटा की वैल्यू देख लें। सिंपल है, समझ में अभी आ रहा होगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, यानी भाग देना तो भाग दो। अच्छा, 0 से 1 को भाग दो, क्या देगा 0। 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे तो नीचे वाला 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा, यानी कि ये 1/√3 हो जाएगा। दिखाई दे रहा होगा? नहीं दे रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। समझाओ एक बार, थोड़ा सा लंबी सीधी रेखा खींचते हैं, खींच दी है यहाँ, तो इसको 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला 2 कट जाएगा तो केवल √3 बचेगा, और नीचे 1 बचेगा तो उसको हम लेते नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखो 1/0, अगर नीचे 0 आ जाए तो वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, या तो आपको पता ही है। तो ये आपका आ गया, tan थीटा भी आ गया। ठीक है ना, अब आप समझ रहे होंगे कि मैं कैसे आपको टेबल बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। अब देखिए, अब cosec थीटा निकालिए, कैसे निकलेगा cosec थीटा। मैंने अभी आपको बताया था cosec थीटा क्या होता है, sin थीटा का उल्टा होता है, यानी sin थीटा को हम 1 करके लिखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, cosec थीटा की हो जाएगी। बहुत अच्छी बात, यही फार्मूला अभी बताया था, यही अप्लाई करके देखेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं, इसको हम 1/0 करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इन्फिनिटी, नीचे 0 आ रहा है। इसको करेंगे तो देखो 1/2 को उल्टा करेंगे तो वो 2 पर पहुंच जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2 पर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, √3 का सॉरी। हाँ, इसको करेंगे तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा। सिंपल। ऐसे हम क्या करेंगे, sec थीटा की वैल्यू निकालेंगे। sec थीटा में क्या होता है, sec थीटा में cos का उल्टा होता है, करो cos का उल्टा।
1 को उल्टा करो 1/1 यानी 1, इधर उल्टा करोगे तो 2 ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसमें देखो √2 तो √2 आ जाएगा ऊपर, इसमें करोगे तो 2 हो जाएगा, और इसमें करोगे तो फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 नीचे चले जाएगा बेस में, और बेस में 0 यानी हर में 0 यानी कि इन्फिनिटी। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो 1 मिनट, कोई बात नहीं, बैटरी लो हो रही थोड़ी मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको तब तक समझा दूंगा। हाँ, तो देखिए अब sec थीटा हो गया। अब इसके बाद क्या था? cot थीटा। cot थीटा मैंने आपको क्या बताया था? या तो साइन बटे, देखो साइन थीटा बटे cos थीटा तो tan थीटा था, या तो आप इसको उल्टा कर दो cos से ऊपर साइन नीचे कर लो, या तो आप tan का उल्टा कर लो भाई। मैंने ये भी तो बताया था कि tan को 1/tan थीटा यानी कि cot थीटा, तो आप tan वाले को उल्टा कर दो, सिंपल रहेगा। ठीक है, तो tan थीटा का उल्टा करो, 0 का उल्टा करो यानी 1/0 यानी कि वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे करेंगे √3 ऊपर पहुंच जाएगा, इधर करेंगे तो 1 आ जाएगा उल्टा, यहाँ पे करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका इन्फिनिटी नीचे है तो 0 आ जाएगा। यानी मैंने आपको दो तरीके अब समझा देता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल इस तरीके से आ गया, और दूसरा सिंपल तरीका देखो क्या, मैंने tan वाले को देखो ध्यान से, tan वाली सीरीज दिख रही है, मैंने इस सीरीज को उल्टा कर दिया, इसको भी क्रॉस कर दिया, यहाँ से इन्फिनिटी यहाँ, √3 यहाँ, 1 यहाँ, 1/√3 इधर, 0 इधर पहुंचा दिया। ऐसे ही मैंने cosec वाले में sec को उल्टा हो जाए, देखो cosec वाला ये आया, इसमें मैंने इधर इसको इधर इसको इधर इसको इधर यानी क्रॉस कर दिया। अब बताइए इस टेबल में कोई याद करने वाला है? कितनी बेसिक तरीके से आपने इस टेबल को समझ लिया, और एक बार मेरे यकीन मानिए 1 या 2 बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये टेबल आपको ऐसी हो जाएगी लर्न, जिंदगी में आप कभी भूलेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। अगर आप इस चीज की, इस मेथड की प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 से 3 बार मैक्सिमम, 3 बार तो मैक्सिमम ही हो गया, आप 2 बार ही कर लें अच्छे से, मैं आपको बता रहा हूँ 100% ये आप कभी भूल नहीं सकते आप। ठीक है, तो आज मैं आपको इस टाइप के कुछ फॉर्मूले और इस टाइप के कुछ टेबल बता चुका हूँ। आते हैं हम इस पे कुछ क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, पूछे जाते हैं, वो मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ, और इसके साथ हमारा टाइम भी काफ़ी ओवर हो गया है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देंगे। लेकिन हाँ, इसकी प्रैक्टिस मैं जरूर करवाऊंगा आपको, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बताता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। देखिए आप क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा आपका इस प्रकार से, जैसे अगर बोल देगा आपसे क्वेश्चन दे देगा जैसे cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री अपॉन sec 60 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री प्लस cot 45 कुछ इस प्रकार का सवाल आ जाता है। ठीक है, तो इसमें डरने की बात नहीं, इसको बहुत सिंपल वही जो टेबल बताया उस हिसाब से करेंगे। चलिए टेबल पे आते हैं। cos थीटा, आप सोचिए cos थीटा का, cos मैंने 30 डिग्री का क्या बताया था, cos 30 डिग्री यानी कि cos 30 डिग्री का मतलब हो गया आपका sin 60 की वैल्यू। कैसे? मैंने आपको बताया था क्रॉस जो 60 का होगा वो 30 में आएगा, बहुत बढ़िया। तो sin 60 का मान आप सबको पता है √3/2 होता है, तो cos 30 का सीधी बात है √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे √3/, प्लस है, प्लस लगाइए cos 60, अब यहाँ पे cos 60 का मान पूछ रहा है, तो आपको पता है 60 तो वही आएगा ना जो sin 30 का होगा वही cos 60 का होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं सॉरी क्रॉस में पुटअप किया था इसलिए, तो 60 यानी कि 30 में आ जाएगा। हाँ, तो sin 30 का मान आपको पता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। sin 45 आपको पता ही है सबको √2 होता है 1/, बिल्कुल सही, अपॉन sec 30। अब देखो sec 60 का क्या मान होगा, sec 60 का मान कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना cos 60 का जो मान होगा वही sec 60 का होगा, क्योंकि उसका उल्टा होता है। हाँ, तो cos 60 का मान क्या था
1/2। बहुत बढ़िया। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे, यानी कि 2 आएगा केवल। नीचे वाले 1 का तो कोई मतलब नहीं होता ना, इसलिए हम 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस से माइनस लगाओ। cosec 60 यानी कि ये sin 60 का मान है। अब sin 60 देख लीजिए, sin 60 का मतलब क्या होता है, √3/2, यानी √3 ऊपर 2 नीचे। उसको उल्टा करो तो 2 ऊपर √3 नीचे, यानी कि 2/√3। ऐसे ही आपका देखो cot 45, इसका मान तो आपको पता ही है 1 होता है। यहाँ पे मैंने कहा था 1 मत लिखना, लिख लेते हैं चलो आज। इसके नीचे ही 1 लिख लेते हैं क्योंकि इसके नीचे 1 नहीं होता है, इसलिए लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं एलसीएम ले लेते हैं इनमें एलसीएम क्या आ जाएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए ऊपर मैंने एलसीएम ले लिया 2√2, एलसीएम ले लिया मैंने। अब देखिए 2√2 का एलसीएम लेंगे तो इसको उस 2 से इस √2 को डिवाइड करेंगे, 2√2 को, तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल √2 बचेगा, यानी इस √2 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा √3 × √2। बहुत बढ़िया। प्लस इस 2 से इस √2 को भाग करेंगे तो केवल √2 बचेगा, तो √2 की गुणा 1 से हो जाएगी, √2 हो जाएगा। प्लस इस √2 से इस 2√2 को डिवाइड करेंगे तो केवल 2 बचेगा, इसलिए 2 ऊपर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब सबसे मेन बटा, इसी प्रकार से यहाँ √3 हमने एलसीएम ले लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो √3 नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है, माइनस यहाँ √3 है इसलिए यहाँ पे 2 ही जाएगा, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो +1 है तो यहाँ √3। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे √6, यहाँ पे √2 और +2, नीचे 2√2 बटे मेन बटा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ सॉल्व हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, 2√3 और ये √3 कितना हो जाएगा बताइए, 3√3। बहुत बढ़िया, 3√3 और -2, नीचे क्या आ जाएगा √3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि मेन बटन ये ऊपर वाला भिन्न ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले भिन्न को उल्टा कर देते हैं। तो ऊपर वाला भिन्न आपका जैसा है √6 + √2 + 2, इसको एक ब्रैकेट में रख दिया अपॉन 2√2 और मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, नीचे वाले भिन्न को उल्टा कर देंगे। नीचे भिन्न क्या था, √3 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 3√3 - 2। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, क्या हो जाएगा √6 + √2 + 2, बाहर से √3, यहाँ पे हो जाएगा 2√2 3√3 - 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सिंपल है सॉल्यूशन, मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। बाकी आपको जैसा आपने कक्षा 5 में भिन्न का सवाल किया है बिल्कुल वैसे ही करना है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ आ गया होगा जितना कि मैंने आज समझाया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो दूंगा उसमें मैं आपको इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। Look at it.